रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। ओम शांति। सभी को त्रिमूर्ति शिव जयंती अर्थात शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। क्योंकि शिवरात्रि हम सबके पिता का जन्मदिन अर्थात साथ में हमारा भी जन्मदिन विराजमान है। यहाँ बैठ कर के हम पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, हाथ पैर चलते हैं। तो ये कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है। शरीर कुछ नहीं करता, शरीर एक यंत्र है, आत्मा पावर है। आत्मा जब अपने असली स्वभाव में आती है, असली संस्कारों को यूज करते हैं, प्यार को, शांति को, सुख को, आनंद को, पवित्रता को, तो हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो आत्मा जब अपनी पावर में माना कि असली स्वभाव में आती है तो स्वर्ग की स्थापना करती है, और जब अपनी स्वभाव से अलग हो जाती है, दूसरे के स्वभाव में आती है, तो आत्मा नरक की स्थापना करती है। मनुष्य हैं, हम अपने बाप को नहीं जानते। तो अब अगर हम मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर में जाइए, मंदिर में आपको तरह तरह की मूर्तियां दिखाई देंगी। श्री कृष्ण की, श्री राम की, श्री राधा की, सीता माता की, गणेश की, सब मूर्तियां वहाँ रखी हुई हैं। जिनके आँख हैं, कान हैं, मुंह है, हमारे जैसा शरीर है, वो उस मूर्तियां वहाँ रखी हुई हैं। अनेकों मूर्तियां हैं, अनेकों मंदिर हैं, परंतु उस मंदिर में आपको किसी कोने में शिवलिंग रखा हुआ मिलेगा, जिसका ना कोई आँख है, ना कोई मुंह है। उन मूर्तियों से वो भिन्न है। परंतु कभी हमारा ये विचार नहीं चलता कि सारी मूर्तियों के आँखें हैं, कान हैं, मुंह है, ये इसका कुछ भी नहीं है और ये किसी कोने में रखा हुआ है। ये जो शिवलिंग है, शिव की ज्योत है, जिसको ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, वो हम सब आत्माओं का पिता है। तो हम उसके बच्चे हैं। आज अगर हम शिवरात्रि, जिसको शिव जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, चलो अगर हमने परमात्मा को जान भी लिया, नाम उसका, और उसका रूप भी जान गए कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, उसका नाम शिव है, और वो कहाँ रहता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर हमने मिलना है तो केवल उसके नाम से तो नहीं मिला जा सकता, उसका एड्रेस चाहिए। बिना एड्रेस के कैसे मिलेंगे? अगर मुझे मेरे मन को उससे जोड़ना है तो मुझे उसकी पहचान, उसका रहने का स्थान तो पता होना चाहिए। परमात्मा कितनी कमाल की चीज़ है कि देखो कि परमात्मा सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान, वो कोई कह देता है कि वो हमारे अंदर बैठा है। अरे हमारे अंदर हम आत्मा है या परमात्मा है, ये तो समझ चाहिए ना। अच्छा, फिर कोई मरेगा तो क्या कहेंगे? परमात्मा के पास चला गया, परमात्मा को प्यारा, हाथ ऊपर करेंगे कि परमात्मा को प्यारा हो गया। मंदिर में रात को आरती गाएंगे, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, आरती ये गाएंगे, फिर कहेंगे परमात्मा हमारे अंदर है। ये बड़ी समझ चाहिए
क्योंकि मिलने का ठिकाना, गलत एड्रेस पे जाओगे तो कहीं और ही पहुंच जाओगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बच्चों के लिए ताली बजा देंगे सभी, इतनी देर शांति से बैठे रहे सभी बच्चे। तो अभी आप सबने परमात्मा का परिचय सुना, तो उसी परमात्मा की याद में जो आज तक आप सभी घरों में ज्योत जगा रहे हैं, तो हम भी अभी ज्योत जगा करके, दीपक प्रज्वलित करके, फिर उस परमात्मा की स्मृति का जो उसकी याद में जगाया जाता है। तो अभी इधर आप देख रहे हैं कि शिवलिंग रखा हुआ है और वहीं पर ही हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप सभी अपने स्थान पर बैठे हुए ही समझेंगे कि हम भी अपने हाथ से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। उठेंगे नहीं, लेकिन आप वहीं बैठे बैठे मन से सम्मिलित हो जाएंगे। हाँ जी, दीदी कहते हैं कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, आप शांति से वहीं खड़े हो जाइए। सभी अपने मोबाइल की लाइट जगा लीजिए सभी। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। आप सभी इतनी देर से बैठे हैं और शांति से सुन रहे हैं, तो आपको यहाँ बुलाने का, आपको जो बुलाया गया है कार्ड दे करके, निमंत्रण दे करके, तो हमारा कोई ये लक्ष्य नहीं है कि आपको यहाँ हम भाषण सुनाएं। वास्तव में जो परमपिता परमात्मा है, जिसे आप सभी, हम सभी आज तक पुकार रहे थे, पुकारते थे ना सभी, अभी भी पुकार रहे कि हे भगवान हमारे दुख दूर करो, भगवान हमारी पुकार सुनो। वो परमात्मा जो हम सब का पिता है, वो परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुका है और उस परमात्मा को हम सब ने पहचाना है। गीता में कहा हुआ है कि जब मैं इस दुनिया में आता हूँ तो मुझे सब नहीं पहचान सकते, मुझे करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई पहचान सकता है। तो हमने पहचाना और उस परमात्मा से जो सुख पाया, जो आनंद पाया, हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी भाई बहने, उस भगवान के बच्चे, उस परमात्मा को पहचानो और उस परमात्मा से अपने सुख शांति का जो हक है वो ले लो। इसलिए हमने आपको निमंत्रण दे करके यहाँ बुलाया है, क्योंकि ये हमने नहीं बुलाया आपको, ये भगवान ने निमंत्रण भेजा है। क्योंकि भगवान खुद थोड़ी आएगा, भगवान भी किसी न किसी के द्वारा निमंत्रण भिजवाएगा ना। तो भगवान ने ही आपको यहाँ बुलाया है। आप ये मत सोचना कि हम किसी मनुष्य के कहने से आए हैं, आपको परमात्मा ने बुलाया। किस लिए बुलाया? कि बच्चे मैं आया हूँ इस दुनिया में, अपना जो भी तुम्हें चाहिए, सुख शांति जीवन में, संपत्ति चाहिए, मन की शांति चाहिए, वो देने के लिए आया हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ये ब्राह्मणों का रिवाज है 3 बार ओम शांति का, एक स्वयं के लिए, एक परमात्मा के लिए और एक परम धाम के लिए, है ना। इसलिए 3 बार ओम शांति करते हैं, क्योंकि हमारा घर भी शांति है, शांति धाम है, और हम आत्मा भी शांत स्वरूप हैं, और हमारा परमात्मा भी शांति का सागर है। वैसे तो भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, जयंतियों का देश कहा जाता है,
पर्वों का देश। परंतु सबसे ऊंचा जो पर्व है, कहते हैं ना सब पर्वों में परम महान, और शिव जयंती है सर्वमहान। सबसे महान जो है शिव जयंती का पर्व है, जिसको हम क्या करते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। परंतु उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, क्यों मनाते हैं, वो जानते नहीं। और शिव जयंती का जो त्योहार है वो अमावस्या के 2 दिन पहले मनाया जाता है, तेरस के दिन मनाया जाता है। उसको शिवरात्रि भी कहते हैं, शिव तेरस भी कहते हैं, शिव जयंती भी कहते हैं। अमावस्या को मनाया जाता है। तो परमात्मा का भी जो अवतरण है वो भी क्या होता है, अमावस्या के दिन ही होता है, जब कलयुग का अंधकार में जीवन होता है और सतयुग का आदि होता है। तो बीच का जो समय होता है उसको संगम का समय कहा जाता है। तो संगम का समय भी तब होता है जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होता है, उसको संगम युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम संगम युग। अर्थात पुरुषों में उत्तम बनने का ये समय चल रहा है, क्योंकि परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आ चुका है और अपना कार्य करा रहा है। तभी तो हम क्या कहते हैं, कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। फिर उसको क्या कहते हैं, परमात्मा के लिए ये भी गायन करते हैं, परमात्मा स्वयंभू है, स्वयं आता है, और करण करावन हार भी कहा जाता है। जब परमात्मा करण करावन हार है, कराने वाला है, और वो है निराकार। अब निराकार परमात्मा कैसे काम कराएगा, और स्वयं आता है, तो वो कैसे काम कराता है। तो उसको हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम बच्चों का जीवन बनाने के लिए, तो उसको भी साकार माध्यम की आवश्यकता है ना। जब तक वो साकार में न आए तो उसकी बात को हम कैसे समझ सकते हैं। प्रेरणा से तो उसकी बात को हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सब पतित हैं। पतित आत्मा पावन परमात्मा की प्रेरणा को कैसे कैच कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा को हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए, बच्चों का जीवन बनाने के लिए वो क्या करता है, वो स्वयं आता है, इसलिए उसे शंभु कहते हैं। और परकाया कहता भी है, परकाया प्रवेश करने योग्य हूँ, मेरे को अपना शरीर नहीं है, मैं पराये तन में आता हूँ। और पराये तन में आकर के क्या करता हूँ, इस प्रजापिता ब्रह्मा को अपना माध्यम बनाता हूँ, और इसका नाम ही मैं ही रखता हूँ, कर्तव्यवाचक प्रजापिता ब्रह्मा है, जिसको क्या कहते हैं, सृष्टि का क्या कहते हैं, क्रिएटर कहा जाता है ना। क्रिएटर तो परमात्मा है, परंतु इसके द्वारा हम बच्चों को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो परमात्मा का अवतरण दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। वो हमारे सदस्य जन्म नहीं लेता है, परंतु वो परकाया प्रवेश करता है, जो आदि से अंत तक, जिसने 84 जन्म पूरे किए हैं, उस तन को परमात्मा अपना माध्यम बनाता है। क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि मुझे ज्ञान देने के लिए, बच्चों को समझ देने के लिए, राज्यों सिखाने के लिए क्या चाहिए, अनुभवी तन चाहिए ना। मैं छोटे बच्चे में तो आता नहीं हूँ, ना मैं बड़े में आता हूँ, मेरे को तो वानप्रस्थ शरीर चाहिए, अनुभवी तन चाहिए। तो अनुभवी तन कौन सा है, जो आदि से अंत तक पूरे 84 जन्म लेती है, जिसका नाम परमात्मा आकर के प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, कर्तव्यवाचक नाम रखते हैं। उसके द्वारा फिर हम बच्चों को क्या करता है, ब्रह्मा के तन के में आकर के प्रवेश कर, उसके द्वारा हमको ज्ञान देता है, ज्ञान से हमको अडॉप्ट करता है, अपना बच्चा बनाता है। इसलिए हम क्या कहलाते हैं, सभी ब्रह्मा के बच्चे क्या कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो सभी ब्रह्मा की संतान, परंतु जो जान लेते हैं वो अपने को बीके कहलाने लगते हैं, जो नहीं जानते हैं वो अपने को नहीं कहलाते हैं तो सब ब्रह्मा की संतान, क्योंकि ब्रह्मा उत्पत्ति करता है ना। तो ब्रह्मा के तन में परमात्मा अवतरित होकर के हम बच्चों को क्या करता है, ज्ञान देता है। तो उसकी अवतरण दिवस की यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं। जो वो राम की जयंती मनाएंगे, उसका जन्मदिन दिन में मनाते हैं। कृष्ण का जन्मदिन रात के 12 बजे होगा, परंतु मनाएंगे क्या, शिव जयंती, कृष्ण जयंती कहेंगे। पर शिव का जन्म जो है वो रात्रि को मनाते हैं, क्योंकि परमात्मा आता ही अज्ञान अंधकार में ही रात्रि में, जब इस सृष्टि पापाचारी, भ्रष्टाचारी, पतित बन जाती है और हम सब आत्माएं
दुख अशांति में लिप्त हो जाते हैं। 5 विकार हमारे अंदर पूर्ण रूप से प्रवेश हो जाते हैं। आत्मा पर क्या है, विकारों का ग्रहण लग जाता है। तो ऐसे में परमात्मा को आने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो 3 कार्य कराता है। और बिंदी परमात्मा के स्वरूप का यादगार है। परमात्मा ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु है, सागर है, संपन्न है, परिपूर्ण है। तो परिपूर्ण परमात्मा आकर के इन 3 देवताओं के द्वारा 3 कार्य कराता है। स्थापना का कार्य कराता है और विनाश और पालना। स्थापना का कार्य चल रहा है और विनाश की भी तैयारियां हुई हो रही हैं और पालना तुम्हारी सत्युग में होगी। ये तीनों काम परमात्मा कराता है। फिर उस दिन क्या करते हैं, भगवान के ऊपर पानी भी चढ़ाते हैं, लोट जल भी चढ़ाते हैं। क्या भगवान शीतल हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। दूध भी चढ़ा देते हैं शीतलता के लिए। तो भगवान कभी कहते भगवान शीतल हो जाएगा, परंतु भगवान शीतल नहीं होता है। भगवान तो सदैव शीतल है। पर जब वो सृष्टि पर आता है तो वो हमारे ऊपर ही क्या करता है, ज्ञान का जल चढ़ाता है। ज्ञान हमको देता है जिससे हम आत्माएं क्या बन जाती हैं, शीतल बन जाती हैं। शीतलता का काम करना बनाना परमात्मा हमको इस समय कर रहा है। तो अगर यथार्थ रूप से आध्यात्मिक रूप से रहस्य समझ करके शिवरात्रि मनाएंगे तो हमारी शिवरात्रि क्या होगी, सार्थक होगी, सही तरीके से मनाएंगे। बाकी रीति रिवाज के आधार से मनाएंगे तो उसमें तो फिर क्या होगा, वो तो मना ली जैसे दुनिया में मना रहे हैं वैसे हम भी मना रहे हैं। परंतु परमात्मा शिवरात्रि का मनाने का तरीका अलग बताते हैं। तो क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है, अपना कार्य करा रहा है। अगर अब नहीं जानेंगे, अंत में जानेंगे तो परमात्मा से प्राप्ति तो नहीं कर सकते ना। तो प्राप्ति करने का समय, जीवन बनाने का समय और अपने भाग्य को उज्जवल बनाने का समय, वो ये समय चल रहा है। परमात्मा आकर के हमको ज्ञान के गीत सुना रहा है, सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान दे रहा है, तीनों लोकों तीनों कालों की कहानी सुना रहा है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं अमर कथा कहते हैं। माँ दुनिया में अमर कथा सुनते हैं पर अमर पद की प्राप्ति नहीं करते हैं, पारसनाथ नहीं बनते। पारसनाथ परमात्मा बनाता है करके, क्योंकि वो खुद पारसनाथ है। हम पत्थर जैसी आत्माओं को परमात्मा ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई से पारसनाथ बना। तो ये वो समय चल रहा है, परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। वो कहता है जागो, समय को पहचानो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, महान बनाओ, अब नहीं तो फिर कब नहीं। अच्छा, ओम शांति। तो आप सभी ने अभी शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझा। तो ऐसे आध्यात्मिक रहस्य को समझकर शिवरात्रि मनाइए कि हमने बुराइयों का व्रत भी करना है, अपनी बुराइयां परमात्मा के ऊपर अर्पण करनी है। और आप सभी भाई बहनें अभी जहां बैठे हुए जिस स्थान पे, तो यहीं पास में ही बिल्कुल ये अपना ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। तो बहुत सारे भाई बहनों को तो पता ही है, तो बिल्कुल पास में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। आप समय निकाल करके थोड़ा सा एक 7 दिन का जो राजयोग का कोर्स होता है भी, उसमें आप अच्छी तरह से समझेंगे अपने आप को, उस परमात्मा को, मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा 7 दिन का कोर्स है। अगर आप 7 दिन भी नहीं निकाल सकते तो कम से कम आप 3 दिन अवश्य आप सेंटर पर आ करके आप वो राजयोग का कोर्स करें और आप वो जो परमात्मा में प्राप्ति कराने आया उस प्राप्ति के हकदार जरूर बने। फिर क्योंकि कल आपको कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद या कुछ महीनों बाद आपको पता चले तो आप ये ना कहिए कि हमको पता नहीं पड़ा था। आप इस दिन को याद करिएगा कि भगवान ने हमको अपने पास बुला करके अपना परिचय जरूर दिया था। तो अभी हमारे बीच में भट्टू मंडी के सरपंच आशु भाई आए हुए हैं। आशु भाई है ना, तो फर्स्ट टाइम बाबा के घर में आए हैं। तो आप आए, आपका स्वागत है बाबा के घर में। तो अभी दीदी जी, आप सभी ताली बजाइए आशु भाई के लिए। आ जाओ। अभी दीदी जी भाई साहब उनका स्वागत करेंगे। खड़े हो जाइए। तो अभी हम उनको शिव का भजन
इनका